चेयरमैन तहरीके इंसाफ की साइफर नामी झूठी साजिश का राज फाश होने पर अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। अवाम का क्या कहना था, ये जानने के लिए आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब तहरीके अदम एतमाद के जरिए चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उन्होंने पार्लियामेंट में रहते हुए सियासी जद्दोजहद की बजाय साइफर की कहानी घड़ी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। साइफर की हकीकत सामने आने पर अवाम ने गुस्से का इजहार किया। अवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने बहुत गलत हरकत की। पीटीआई चेयरमैन ने खुद साजिश की, किसी और ने नहीं। उनमें बिल्कुल शऊर नहीं है। उन्हें ऐसे ममालिक को देखकर सबक सीखना चाहिए जहां फौज नहीं है। फौज को बदनाम करने की बजाय साइफर में कुछ था तो उसे सामने लाना चाहिए था। अवाम का मजीद कहना था कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ साइफर के पीछे छुपकर झूठ पर मबनी सियासत कर रहे थे। अगर चेयरमैन तहरीके इंसाफ मुल्क की बेहतरी का सोचते तो ऐसी साजिश न करते। बैनुल अक़वामी ताकतों को खुश करने और फौज को बदनाम करने के लिए पीटीआई चेयरमैन ने यह साजिश की। अवाम ने फौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि फौज हमारे मुल्क का सरमाया है, उसके खिलाफ ऐसी बातें करना किसी पाकिस्तानी को जेब नहीं देता। फौज की बदनामी में मुल्क की बदनामी है। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी सियासत चमकाने के लिए साइफर का नाम लेकर अवाम को बेवकूफ बनाया। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने यह मंसूबा बनाया। अवाम ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने पहले अमेरिका कहा, फिर बाजवा कहा, हम किस पर यकीन करें। चेयरमैन पीटीआई बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साइफर की हकीकत चेयरमैन पीटीआई के अपने बंदों ने बता दी है, जिससे पता चलता है कि अनाड़ी बंदे को इख्तिदार दिया गया जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। याद रहे गुज़िश्ता साल इमरान खान ने इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में एक खत लहराते हुए कहा था कि मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमारे मुल्क को पुराने लीडर्स के करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुन लें। ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूं, अब जरा आपने गौर से सुना है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही। ये सुने अगला, हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं। समझ गए? अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया। इसके अलावा गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने में इमरान खान की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका मुखालिफ बयानिए से यूटर्न लेते हुए कहा कि हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेक्चर मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये था, फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड मिनट करो। ये बात भी काबिल जिक्र है कि रवां हफ्ते साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुताल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें उन्होंने साइफर को साजिश का रंग देने का इल्जाम इमरान खान पर आयद कर दिया और कहा कि इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए गलत रंग दिया गया। जिसका रद्द अमल देते हुए इमरान खान का कहना था कि जिस आजम खान को मैं जानता हूँ वो एक ईमानदार और काबिल आदमी है। मेरा नहीं ख्याल वो ऐसी बातें कह सकता है और उससे ये सब जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। जिस आजम खान को मैं जानता हूँ वो ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं साइफर में वो कह नहीं सकता। जब तक मैं आजम खान के मुंह से नहीं सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कई बातें हकीकत के साथ नहीं है, या तो जबरदस्ती से उसे करवाया गया है। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में मुझे एक ही आदमी हटा सकता था और वो है आर्मी चीफ। पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।